सो हेलो एवरीवन, एबीएम सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में मैं मोहित कुमार यादव स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, एक्सरसाइज 6.1 हम शुरू कर चुके हैं, जिसके 4 क्वेश्चन और कुछ बेसिक नॉलेज की बातें हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज जाकर फर्स्ट वीडियो देख लें। यहाँ पर ऊपर आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगी, यहाँ से आप देख सकते हैं। चलिए, आज हम शुरू करेंगे उससे आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज 6.1 का 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमको कि 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sin स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 45, ये हमको दिया हुआ है प्रश्न। इसके हमको मान रखने के बाद हल ज्ञात करना है सॉल्व करके। तो अब देखिए, यहाँ पर cos 60, sin 30, tan 45, sin 30 और cos 45 के वैल्यूज जो है वो हमको पता होनी चाहिए। पिछले वीडियो में मैंने जो सारणी बताई थी, वो सारणी अगर आपने याद कर ली होगी तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस सवाल को हल कर सकते हैं। तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं हम। सबसे पहले तो यहाँ पर 5 गुणा में आ जाएगा, cos के ऊपर स्क्वायर है तो हम यहाँ पर cos के जो मान है उसके ऊपर वर्ग लगा देते हैं। प्लस का ये प्लस 4, तो ये हमने रख दिया 4। फिर sin स्क्वायर 30 है तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया, माइनस तो ये माइनस। tan स्क्वायर 45 है तो ये हमने स्क्वायर लगा दिया, बटा है तो ये हम बटा लगा देते हैं सबसे पहले। अब sin स्क्वायर 30 तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर तो ये cos स्क्वायर। अब मान रखते हैं, देखिए cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है। sin 30 का मान भी 1/2 होता है, क्योंकि उल्टा होता है। sin 30 और cos 60 का मान सेम, sin 60 और cos 30 का मान सेम होता है। बात करते हैं tan 45 की, तो tan 45 कितना हो जाता है 1, sin 30 अगेन 1/2 और cos 45 अगेन ये कितना हो जाएगा 1/√2, 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जो एक कोष्टक को हल करेंगे और इसका जो वर्ग है वो करेंगे। तो देखिए, यहाँ पहला जो कोष्टक है, यहाँ पर 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। फिर हम 2 का वर्ग करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं नीचे 5 इंटू में 1/4, ये हमको मिला इसका। यहाँ पर फिर से 1/4 हो जाएगा, तो प्लस में 4 इंटू में 1/4 अगेन, माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एज इट इज हम 1 रख देते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। बटा लगा देते हैं अब, और बटे में जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ फिर से 1/4 हो जाएगा, वर्ग करें तो। और प्लस में यहाँ पर देखें तो 1 का वर्ग तो 1 होगा, लेकिन जब हम √2 का वर्ग करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो बचेगा कितना 2, यानी कि 1/2 हो जाएगा। अब देखिए, जहां पर कुछ कट रहा होता है तो वह काट देते हैं हम। तो यहाँ 4 से 4 कट जाता है, एक बार बचेगा यहाँ कितना, केवल एक। एक वैसे एक माइनस होकर 0 हो जाएगा, वो हम बाद में करेंगे। आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ इसको। देखिए 5 और 1/4 गुणा होकर हो गया कितना, 5/4। फिर आगे देखें तो यहाँ पर आगे देखें तो प्लस में यहाँ 1 है और माइनस में यहाँ भी 1 है, क्योंकि देखिए यहाँ पर ये कैंसल आउट हो जाएगा, और कैंसल होने के बाद कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। बटा यहाँ नीचे दोनों ही प्लस में है, और यहाँ पर क्या है, भिन्न है, तो दोनों का लघुत्तम लेना पड़ेगा हमको। लघुत्तम क्या आ जाएगा, 4, क्योंकि यहाँ 4 और 2 दोनों एक ही पहाड़े में आते हैं। तो बड़ी जो संख्या होगी वो हमारा लघुत्तम हो जाएगी। 4 लघुत्तम आ गया है। अब ये बता चुका हूं मैं पहले भी कि जो लघुत्तम होता है उसके ऊपर वाली संख्या तो एज इट इज हम रख देते हैं, और प्लस में अब यहाँ पर 2 का भाग हम 4 में लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, और फिर उस 2 का जब इस 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम कितना आएगा, 2। यहाँ पर तो 1 और 1 0 हो गया, हम काट दें इसको। बटा यहाँ पर क्या बचेगा, अब 5/4, और बटे में क्या बच रहा है, 3/4। ये क्या होता है, देखिए हम नॉर्मली 1 2 3 4 ऐसा है, ये 1 ये 1 ये 2 ये 3 ये 4, तो 1 को 3 से और 2 को 4 से कट कर सकते हैं।
बाकी अगर नहीं समझ में आता है तो मैं इसको इस तरीके से लिख देता हूँ। 5/4 तो ऐसा ही रहेगा, और बटे वाला जो है वो हो जाएगा उल्टा इस प्रकार से। अब कट जाएगा ये 4 से 4, तो आंसर कितना आ जाएगा 5/3, 5/3। ये हमको आंसर इस पर्टिकुलर सवाल का जो है मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास में है 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। ये हमको सवाल दिया हुआ है। अब यहाँ पर कोट 45 का मान कितना होता है, जो टेन 45 का मान होता है 1। बात करें सेक 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री का मान पता है तो sec 60 डिग्री का मान पता हो जाएगा। देखिए cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका उल्टा हो जाएगा कितना 2/1, यानी कि 2 ही माने हम। sin 60 डिग्री का तो √3/2 होता ही है। cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 डिग्री हमारा हो जाता है 0। ठीक है, तो ये जो मान है हमारे पास में, अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं हम। चलिए 4 इंटू में cos 45 का 1 और ऊपर क्या है स्क्वायर, माइनस सेक 60 डिग्री यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया। फिर आगे देखिए प्लस में साइन 60 यानी कि √3/2 का फिर से स्क्वायर, और यहाँ पर तो 0 है तो 0 का स्क्वायर कितना भी कर लो 0 ही रहेगा। चलिए अब यहाँ हल करते हैं। जब 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही प्राप्त होगा, और जब वो 4 से गुणा होगा तो हमको 4 मिल जाएगा। यहाँ पर 2 का वर्ग होकर कितना हो जाएगा 4, तो माइनस में कितना आ जाएगा, यहाँ हमको 4 मिल जाएगा। प्लस √3 का जब हम वर्ग करेंगे तो √3 का वर्ग हो जाएगा 3, और बटा में जब 2 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 4, और 0 का वर्ग करने के बाद 0 प्राप्त होता है, तो हम यहाँ पर प्लस में 0 नहीं लिखेंगे। आगे देखिए तो ये देखिए 4 से 4 कट गया, क्या बचा 3/4 अकेला बचा, तो बस यही 3/4 इस पर्टिकुलर सवाल के लिए क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप मान रखें, और मान रख के सिंपली आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे सामने है 4/cot स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/sin स्क्वायर 30 माइनस cos स्क्वायर 45। ये सवाल दिया हुआ है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो 4 बटा में कोट के ऊपर लगा दिया हमने स्क्वायर, प्लस 1 बटा में फिर से लगा दिया यहाँ पर स्क्वायर, और माइनस कोस, और यहाँ लगा दिया स्क्वायर। देखिए cos 45 यानी कि 1/√2, साइन 30 यानी कि 1/2, और cot 30 कितना होता है √3, क्योंकि tan 30 का मान 1/√3 होता है, उसका उल्टा कर देंगे तो √3 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 4 एज इट इज रहेगा, बटा में √3 का वर्ग होके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 मिल जाएगा हमको। प्लस में यहाँ देखें हम तो 1 के बटा में 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4, तो यहाँ रख दिया 1/4, माइनस यहाँ तो ये ऊपर ही था तो ये रहेगा 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 2 हो जाता है। अब देखिए ये जो 4 है बटे के बटे में, यहाँ पर बटे वाली संख्या आ जाती है तो ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये 4/1 बन जाएगा, जैसा कि पिछले जो सवाल है उसमें बताया था मैंने। नीचे वाला क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, तो ये 4/1 बन गया, माइनस में 1/2 बन गया। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करते हैं तो देखिए इधर मैं आगे कर देता हूँ इसको सॉल्व। लघुत्तम क्या आएगा, लघुत्तम हमारे पास में 3 और 2 का गुणा, ये 3 और ये 2 का गुणा 6 आ जाएगा। अब 3 का जब मैं भाग लगाता हूँ 6 में तो कितनी बार जाता है 2 बार, और उस 2 का इस 4 से गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमको 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर इस एक का हम भाग लगाएंगे 6 में 6 बार जाएगा, और ऊपर वाले इस 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, ये हमको 24 मिल गया।
उसके बाद में माइनस, तो ये माइनस लगा दिया। फिर इस 2 का हमको भाग लगाना है इस 6 में। 3 बार भाग जाएगा, उस 3 का इस 1 से गुणा करेंगे हम, तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 एकम 3। तो अब देख लीजिए, पहले या तो माइनस कर लो या जोड़ लो। तो हम क्या कर रहे हैं, 24 में से 3 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा, 21। तो ये हो जाएगा 8 प्लस 21/6, और जब ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये हो जाएंगे 29/6, जो कि इसमें डिवाइड नहीं होता ये, तो हमको इसी को ही इस पर्टिकुलर सवाल का क्या मान लेंगे, आंसर मान लेंगे। तो ये हमारा 7वें सवाल का आंसर आ गया है। देखिए बेसिक से सवाल है, ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है आपको, सिर्फ आपको ये मान याद होनी चाहिए। अगर ये मान आपको याद है तो सिंपली आपके सवाल हल हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। सेम वही चीज करनी है हमको, बस लघुत्तम लेने में थोड़ी सी ध्यान रखनी है कि लघुत्तम क्या ले रहे हैं हम, सॉल्व कैसे कर रहे हैं, गलती यहाँ पर नहीं करनी है आपको। tan 60 डिग्री का स्क्वायर प्लस 4 इंटू साइन 45 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 90, और यहाँ पर फिर आगे देखें तो बटा में 3 इंटू सेक 30 का स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर 60, तो ये कोसेक 60 का स्क्वायर हो गया, और माइनस में कॉट स्क्वायर 30 है, तो ये कॉट 30 का स्क्वायर हो गया। ये तरीका आप अपनाएं तो कभी आपकी गलती नहीं होगी, क्योंकि ये वर्ग लगाना अगर आप भूल गए तो फिर पूरा ही क्वेश्चन आपका हो जाएगा गलत। चलिए tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2 होता है। साइन 90 हमारा 1 हो जाता है। ठीक है, जीरो से शुरू करते हैं हम, 1 पे खत्म करते हैं। अगर आपको याद होगा मैंने कुछ तरीका बताया था इसका, जीरो से आधा हुआ, आधे से रूट हुआ, वैसा वाला। फिर बात करते हैं सेक 30 की, तो सेक 30 कितना होता है हमारा, 2। कॉसेक 60 2/√3, क्योंकि √3/2 होता है साइन 30 का, उसका ठीक उल्टा कौन होता है हमारा, कोसेक होता है। सेक 30 2 नहीं होगा, सेक 30 भी 2/√3 ही होगा, क्योंकि कोसेक और सेक 30 और कोसेक 60 सेम होते हैं। उसी प्रकार से अब देखें कॉट 30, तो कॉट 30 हमारा हो जाएगा 1/√3। तो ये जो है, सॉरी कॉट 30 √3 होगा, √3 होगा। tan 30 होता है 1/√3। तो चलिए ये हमने सारी वैल्यूज रख दी। देखिए tan 60 √3 हो गया, sin 45 1/√2 हो गया, sin 90 1 हो गया, sec 30 2/√3, cosec 60 भी 2/√3, और cot 30 हो जाएगा √3। अब यहाँ पर जो है इनका हम वर्ग कर लेते हैं। तो देखिए √3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 3, प्लस में ये प्लस लगा दिया, 4 इंटू में 1/√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। अब अपॉन में देखें तो 3 इंटू में 2 का स्क्वायर हो गया 4, और √3 का स्क्वायर हो गया 3, प्लस इसी प्रकार से यहाँ पर भी 4/3, माइनस इसका कितना हो जाएगा स्क्वायर, 3 हो जाएगा। तो अब देखें जो कट रहा होता है उसको काट देते हैं, तो ये कटेगा कितनी बार, 2 बार, और ये कट जाएगा 1 बार, बाकी कुछ नहीं कट रहा है। चलिए आगे इधर सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर, 3 प्लस 2 एकम 2, तो ये रख दिया 2, प्लस में 1, तो ये प्लस में 1, अपॉन में देखें तो यहाँ बचा 4, प्लस में 4/3, और माइनस में 3। तो ऊपर तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हम जोड़ कर देते हैं, तो 3 और 2 5, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6। लेकिन बटा में जो है यहाँ पर हमको लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा, यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लघुत्तम। और जब यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो कुल मिलाकर 3 ही है संख्या, तो 1 को तो काउंट करेंगे नहीं हम, तो लघुत्तम भी 3 आ जाएगा। अब जब 1 का भाग 3 में लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार, और उस 3 का इस 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 चौक 12, प्लस जिसके नीचे लघुत्तम होता है वो संख्या वैसी की वैसी लिखाती है, तो ये जो 4 है वो एज इट इज लिखा जाएगा यहाँ पर। माइनस में फिर से वही बात, 1 का भाग लगाएंगे हम 3 में, तो 3 बार जाएगा, और फिर इस 3 का इस 3 से गुणा करेंगे तो 3 तिया
9 आ जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो 6 बटा, अब देखिए 12 और 4 कितना होता है 16। 16 में से ये 9 जो है वो माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना 7। तो बटे में बचेगा 7 बटा 3 और बटे वाला क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है तो 6 इंटू 3 बटा 7 ऐसा बन जाएगा ये। ठीक है, अब सिंपली क्या कर लेते हैं हम गुणा, तो आंसर आ जाएगा 18 बटा 7। 6 का 3 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 18। तो ये आंसर हमको मिल जाएगा 18 बटा 7। इस तरीके से आपको ये सवाल हल करना है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है साइन 30 माइनस साइन 90 प्लस 2 कॉस 0 डिग्री बटा में टेन 30 इंटू, यहाँ पर इंटू है, टेन 60 डिग्री। कोई भी स्क्वायर नहीं है, सिंपल से मान रखने हैं और हल करना है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 माइनस साइन 90 का मान कितना होता है 1 प्लस 2 इंटू कॉस 0 डिग्री का मान होता है 1 बटा में मान रखें टेन 30 का टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है और टेन 60 डिग्री √3 बटा 1 या हम नॉर्मल बोले तो √3 ही होता है। बटा में 1 लगा लो भले ही आप चाहें तो। देखिए यहाँ पे गुणा में ये इससे कट गया, नीचे क्या बचा केवल 1 और बटा में 1 हम लिखते नहीं है तो बस ऊपर वाले को सॉल्व कर लेते हैं। 1/2 माइनस में 1 प्लस में 2 एकम 2, इन दोनों का आपस में क्या हो गया गुणा, इन दोनों का गुणा हो गया। अब लघुत्तम ले लें। क्या लघुत्तम आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर 2 है बटा, यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 मान लिया हमने। तो लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में 2 और जिस संख्या के नीचे लघुत्तम होता है वो एज इट इज लिखी जाती है। तो यहाँ 1 हमने लिख दिया सबसे पहले। तो उसके बाद माइनस है तो ये माइनस लगाया। इस 1 का जब हम 2 में भाग लगाएंगे 2 बार जाएगा और उस 2 का इस 1 से गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा 2 प्लस, तो ये प्लस फिर से वही बात, 1 का भाग लगाएंगे 2 में 2 बार गया और 2 का इस 2 से गुणा करा तो कितना हो गया 4। अब ऊपर देखने यहाँ पर तो ये 2 जो है वो माइनस का है, बाकी ये 1 ये वाला और ये 4 प्लस का है। तो पहले तो इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा ये 5 माइनस का 2 बटा में 2। 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है तो ये हमने रख दिया 3 बटा में 2 और यही हो जाएगा सिंपल सा इस सवाल नंबर 9 का आंसर। तो है ना सिंपल, बस मान आपको याद होने चाहिए। इन सब के अगर मान आपको याद है तो बड़े ही इजी तरीके से ये सवाल आप हल कर सकते हैं। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन भी है। तो चलिए देखते हैं इस सवाल को सॉल्व करते हैं। 2 इंटू टेन 30 यानी कि 1/√3 बटा में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 यानी कि 1/√3 का स्क्वायर, यही मान होते हैं। टेन 30 का मान जो है वो रख दिया और जो स्क्वायर लग रहा है जहाँ स्क्वायर लगा दिया, सिंपल सा। इसके बाद अब देखिए ऊपर तो 2 गुणा हो जाएगा 1 से, तो 2 एकम 2 और बटा में √3 तो ये हो गया 2/√3। बटा की बात करें तो 1 माइनस यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो 1/3 बन जाएगा। आगे इधर सॉल्व करते हैं हम, तो ऊपर तो है 2/√3 और बटा में लघुत्तम लें तो 3 माइनस 1/3 प्राप्त होगा। कैसे, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो बटा में क्या मानेंगे 1, लघुत्तम क्या आएगा 3 ही आएगा। जब 1 का भाग लगाएंगे 3 में तो 3 बार भाग जाता है और जब इस 1 से उसको गुणा करेंगे 3 को तो 3 एकम 3 आ जाएगा। ये माइनस का चिन्ह है ही सही। बात करें 3 की, 3 का भाग लगाएंगे 3 में 1 बार जाता है और फिर इस 1 से 1 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमको प्राप्त हुआ 3 माइनस 1/3। सॉल्व करते हैं आगे, तो 2/√3 बटा में क्या प्राप्त होगा 2/3। 3 में से 1 जाने के बाद कितना बचेगा 2 ही बचेगा। फिर वही बात, तो हम क्या करेंगे बटे वाले को उल्टा कर देंगे। ये जो हमने पहले देखा था 2/3 का उल्टा कितना हो जाएगा 3/2। यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो बचेगा हमारे पास में 3/√3।
अब देखिए √3 बटे में हम रखते नहीं हैं, तो हम क्या करते हैं, इस 3 को ऐसा भी लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, क्योंकि √3 गुणा होकर 3 बनता है, इसलिए हम इसको ऐसा लिख देते हैं। अब इस √3 से ये √3 कट जाता है, तो √3 हमारा जो है आंसर बन जाता है। ये इसलिए करते हैं हम, क्योंकि बटे में जो √3 है ये वाला, ये हटाने के लिए हमको ये वाली टर्म यूज करनी पड़ती है। तो इस तरीके से ये आपका 10वां सवाल सॉल्व हो जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और शेयर करें, लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। और ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू।